नियोजित शिक्षकों की होगी जांच पर जांच। मुजफ्फरपुर प्रधानाध्यापक मामले में गिरफ्तारी को लेकर छापामारी जारी है। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी भी जारी है और उधर लाख प्रयास के बावजूद भी नियोजित शिक्षक वेतन से वंचित है। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बिहार शिक्षा जगत का अहम खबर लेकर। साथियों, बिहार में सक्षमता परीक्षा के बाद नियोजित शिक्षकों की परेशानियां शिक्षा विभाग ने और भी बढ़ा दी है। बीते कल एक पत्र जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने यह दिशा निर्देश जारी किया है। तमाम नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में सफलता के उपरांत उनके प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच की जाएगी और उसके उपरांत ही नियोजित शिक्षकों को नव विद्यालय में पदस्थापन होगा। इसके क्रम में यह पत्र जारी किया गया है कि पूर्व के अनुसार निर्धारित नियम के आलोक में सभी नियोजित शिक्षकों का 3 बार वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस क्रम में 7 मार्च 2024 से संबंधित सभी नियोजित शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों को अपने मूल एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के यहाँ जमा करना है, जिसके क्रम में उन्हें अपना थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान भी करवाने हैं। दूसरे प्रक्रिया के अंतर्गत रिजल्ट के उपरांत तमाम शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान भी किया जाएगा। साथ ही साथ उनके तमाम प्रमाण पत्रों की भी गहनता से जांच की जाएगी और जांच के क्रम में अगर शिक्षक के प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं तो उनका विद्यालय का आवंटन नहीं होगा। अगर सही पाए जाते हैं तब ही उनका नया विद्यालय आवंटित हो सकेगा। साथियों, खबरों में यह भी बताया गया है कि तमाम नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच के बाद ही उनका जिला आवंटित किया जाएगा। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि हर हाल में तमाम नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में विलंब हो सकती है और जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती उनका जिला भी आवंटित नहीं होगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों के राजकर्मी का मामला टलता नजर आ रहा है। इसमें निश्चित रूप से समय लगेंगे और उधर बिहार लोकसभा का चुनाव भी दरवाजे पर है और तमाम शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी भी लगाई गई है। इस आधार पर भी यह उम्मीद जताई जा रही है शिक्षकों का नव विद्यालय का पदस्थापन चुनाव के बाद भी हो सकते हैं। उधर साथियों, बिहार में इन दिनों सियासत गहमागहमी के बीच चल रही है, जिसके अंतर्गत राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो भी मामले हैं वह अस्थिर होते नजर नहीं आ रहा है। उधर जहां शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से 9 मार्च को बैठक बुलाई है, तो उधर राजभवन की ओर से यह पत्र जारी कर दिया गया है कि तमाम कुलपतियों को बिना कुलाधिपति के आदेश से बैठक में शामिल नहीं होना है। तो इस आधार पर शिक्षा विभाग और राजभवन में कहीं से भी सामंजस्य की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। टकराहट बढ़ती ही जा रही है। आगे देखना है क्या क्या होता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि बिहार में लोकतंत्र यानी सरकार के पास क्या शक्तियां होती है उसको औकात पर लाकर दिखा दिया है के पाठक महोदय ने। उन्होंने यह स्पष्ट किया, कोई भी पत्र सरकार की ओर से जारी की जाती है तो हर हाल में उस पत्र पर अध्यक्ष की नहीं, कोई न कोई सरकारी सचिव का ही हस्ताक्षर होता है। तो हर हाल में राज्य के अंतर्गत किसी भी विभाग का प्रमुख उसके सचिव होते हैं, न कि सरकार के स्तर के मंत्री या फिर सरकार होते हैं। साथ ही उधर एक और नई बात छन के आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इंग्लैंड दौरे पर निकल चुके हैं और इंग्लैंड दौरे के बाद 13 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री दोबारा बिहार लौटेंगे। उम्मीद और आशंका ये जताई जा रही है कि इस अवधि में बिहार में बहुत बड़ा खेल होगा, जिसके अंतर्गत बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को संभल कर रहने की जरूरत है। आशा ये जताई जा रही है कि इस अवधि में उलटफेर का मामला होगा और यहाँ तक कि ढेर सारे वर्तमान सरकार के विधायकों को किसी और पार्टी में मिला लिया जाएगा, जिसका परिणाम होगा कि हर हाल में सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरने के उपरांत बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाएंगे और लोकसभा के अंतर्गत ही विधानसभा के भी चुनाव बिहार में हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने जा रही है। अगर राष्ट्रपति शासन लगते हैं तो ऐसे भी पदाधिकारियों पर कोई नकेल नहीं है और पदाधिकारियों पर राष्ट्रपति शासन में भी कोई नकेल नहीं रह जाएंगे और वे अधिक से अधिक और खुल जाएंगे। नियोजित शिक्षकों पर अधिक से अधिक कार्रवाई और प्रताड़ना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, जिसके अंतर्गत आप सभी को मालूम है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह और एक प्रधानाध्यापक
राकेश कुमार के बीच मामले चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत राकेश कुमार प्रधानाध्यापक उनके भी सर फोड़ दिए गए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। तो उधर आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक राकेश कुमार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी का सर फोड़ दिया गया है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और उस प्रधानाध्यापक राकेश कुमार को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। यहाँ तक कि उनके परिजन को भी पकड़कर थाने तक लाया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। परंतु सबसे बड़ी बात, उधर जाबाज प्रधानाध्यापक श्री राकेश कुमार द्वारा भी आवेदन दिया गया था एफआईआर दर्ज करने को लेकर, लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी उनकी ओर से कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। जबकि शिक्षक राकेश कुमार का भी सर फूटा हुआ है और वो भी लहूलुहान है। तो होना चाहिए था, भारतीय लोकतंत्र में ये प्रावधान है कि काउंटर एफआईआर होते हैं, दोनों तरफ से एफआईआर होते हैं, तो हर हाल में दोनों तरफ से एफआईआर होना चाहिए था और बाद में दूध का दूध और पानी का पानी होता। खबर ये चली आ रही है कमीशन मांगने के क्रम में ही ये घटनाएं घटी है और जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से कमीशन मांगा गया था, जिसका पुरजोर विरोध किया था जाबाज प्रधानाध्यापक श्री राकेश कुमार ने। साथियों, ये मुद्दा भी बहुत ही गहराता जा रहा है और उधर शिक्षक संघ ने भी प्रधानाध्यापक राकेश कुमार का पूर्ण रूपेण दिल से समर्थन किया है और उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाने का बहुत बड़ा निर्णय लिया है। वास्तव में बीच का रास्ता अगर नहीं निकाला जाता है तो बिहार की धरती पर एक बार फिर से बहुत बड़ा शिक्षा आंदोलन होगा और इसका खामियाजा तमाम बिहार के छात्रों को भुगतना पड़ेगा। हर हाल में शिक्षक की ओर से भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और उसके बाद जांच के उपरांत अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कमीशन मांगने की बात सही निकलती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए निलंबन होना चाहिए। परंतु बिहार में खास तौर पर शिक्षकों के ऊपर प्रताड़ना दिन प्रतिदिन ढाहा जा रहा है और ये प्रताड़ना और भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिहार के शिक्षक असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ नियोजित शिक्षकों के वेतन भी स्थगित कर दिए गए हैं, उनके बाल बच्चे माता पिता बीमार है जिसका इलाज भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि एक एक दाने को मजबूर हो चले हैं बिहार के नियोजित शिक्षक, परंतु बिना कोई स्पष्ट कारण के ही बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। ये कहीं से उचित नहीं है, उनका वेतन चालू रखा जाना चाहिए था। लेकिन नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग का भी रवैया ठीक नहीं है और दिन प्रतिदिन उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में शिक्षा जगत और भी चौपट हो जाएगी। ये तो निश्चित है कि बिहार में भले ही 2 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई है और शिक्षा विभाग के सुधार के लिए भले ही डंके की चोट पर माननीय के पाठक महोदय ये कह रहे होंगे कि हमने शिक्षा जगत में बहुत सुधार किया है, परंतु बिहार के एक भी शिक्षक विद्यालय में मन से पढ़ा नहीं पा रहे हैं और बीते 5 महीने के अंदर में शिक्षा व्यवस्था काफी चरमरा गई है। किसी भी स्तर पर इसकी जांच करके देखा जा सकता है कि मन से नहीं पढ़ा रहे शिक्षक, क्योंकि वो प्रताड़ना के शिकार हो चले हैं। साथियों, आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही शिक्षा और सरकार के नीति के संबंध में आपका क्या कहना है आप कमेंट में अवश्य लिखेंगे और हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद जय भारत दोस्तों।